पे जाना नहीं चाहिए, ये जगह जाके इंसान छोटा लगे, जिस जगह जाके इंसान छोटा लगे, उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। सबके दिल में समाना नहीं चाहिए, सबके दिल में समाना नहीं चाहिए, ये खिलौना बनाना नहीं चाहिए, ये खिलौना बनाना नहीं चाहिए। तो आप 100 साल पहले की जितनी किताब पढ़िएगा ना, उसमें इमाम गजाली की किताब हो, गौसे आज़म की किताब हो, महबूब इलाही की किताब हो, सरकार गरीब नवाज की किताब हो, बाबा फरीद की किताब हो, दाता बख्श जवेरी की किताब हो, इन सारी किताबों में ये बात समझाई गई कि मुस्तफा वसीले कुबरा, खता होता मुस्तफा वसीला कुबरा है, रब तक पहुंचना है तो मुस्तफा ही सबसे बड़ा वसीला, मुस्तफा को छोड़कर वहां नहीं जा सकते। मगर ये मतलब नहीं कि मुस्तफा तक रह गए, मुस्तफा वसीला है, मकसद मौला की रजा का हुसूल है, मकसद मौला की रजा का हुसूल है। इसी मफहूम को लेकर सरकार आला हज़रत ने फरमाया, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हज़रत राबिया बसरिया आका फरमाते, राबिया मेरी याद नहीं आती क्या सरकार, आपके तसव्वुर के बगैर कोई जिंदगी नहीं, बंदगी में लुत्फ नहीं, तो फिर मैं नहीं देखता कि तुम मुझे याद करती हो, फिर मैंने देखता कि तुम मुझे याद करती हो। राबिया बसरिया का जवाब सुनो, सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। माशाल्लाह, जवाब सुनो। मैं वो सादा लफ्ज में बयान करूंगा, मगर मैं चाहता हूँ आपका दिल तड़प कर इस जुमले को कबूल करे। हजरत राबिया फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी अताओं के समंदर ने, मफहूम अदा करो, मफहूम, आपकी अताओं के समंदर ने जो 2 घोंट दिया है ना, उसकी आपका, आपकी अताओं के समंदर ने जो 2 घोंट दिया है ना, उसकी याद का, तो वो पीकर उसकी याद की तजल्ली के समंदर में ऐसी डूबी हुई होंगी, वहां से निकल ही नहीं पाई। क्या मतलब? मंजिल मेरे मकसद की, मंजिल मेरे मकसद की, काबा है न बुत खाना, मकसद की काबा है न बुत खाना, इन दोनों से आगे चल, इन दोनों से आगे चल, ऐ हिम्मत मर्दाना, इन दोनों से आगे चल। इसको बहुत नीचे लाकर, बहुत बड़े शायर ने बहुत नीचे लाकर इसी मफहूम को अदा किया है। वो बहुत बड़े शायर हैं, जिसे कलंदर लाहौरी भी कहते हैं, जिन्हें शायर मशी भी कहते हैं, जिसे हजरत इकबाल भी कहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि ज़ुबा से कभी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़ुबा से कभी दिया, ज़ुबा से कभी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलो निगाह। तो रब का फकीर कभी किसी मोड़ पर थकता नहीं, तो जब लेने वाले की जात महदूद है
और देने वाले की जात लामहदूद है। तो जब लेने वाला ऐसा हो जाए कि जुबान उसकी हो वो बोले, हाथ उसका हो वो पकड़े, पाँव उसका हो वो चले, तो जब महदूद की का ये आलम है तो लामहदूद की शान, उस लामहदूद की क्या शान होगी। ये जितने भी बुजुर्गों की सूरत में हम करामात इस्तेकामत देखते हैं ना, ये करामत इस्तेकामत हकीकत में रब की कुदरत का जलवा। रब की कुदरत क्या है, क्या है, बोलो बोलो क्या है जलवा। अभी मेरे छोटे बाबू ने तकरीर की, कानों में हजरत ने, कानों में चुपके से मेरे पीरे तरीकत ने कहा कि हजरत मौलाना साहब ये बच्चा जो है ना ये करामत है, करामत, ये करामत है, करामत। मैंने कहा किनकी करामत का, साहिब मजार की करामत। तो वहीं से तलब कर मैंने कहा कि जब साहिब मजार के तसर्रुफात का ये रंग है तो अजमेर के ख्वाजा तो बगदाद वाले पीरे पीरा का रंग क्या होगा। और जब पीरे पीरा की ये शान है तो करबला की सरजमीन पर प्यास और भूख में रहकर भी इस्लाम की हक़ानियत के लिए इस्तिक़ामत का झंडा लहराने वाला मेरा हुसैन कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से ज़ियाउल औलिया, उर्से ताजुल औलिया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्कुराइए तो थोड़ा सा आगे बढ़े। हजरत मैं एक अच्छा नहीं हुजूर, आपकी फरमाइश मुकम्मल लहरा के मैं पूरी करता। जी जी सही है। हमारे सैयद ज़ियाउल मुस्तफा साहब जी जी जी, और उस कलाम में जरा सा चाहिए बहुत कुछ, अब मैं वो दे नहीं पाऊंगा तो आप कहेंगे कि वो बात नहीं बनी क़िबला। अच्छा आराम से पढ़ना ही होगा। अच्छा माशाल्लाह, तो पढ़ देता हूँ। मैं 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के करम से हज पर गया। जब जा रहा था तो एक ख्याल आया कि जा तो रहा हूं, अगर वापस आए और अगर वापस आया तो आने के बाद अगर याद आई तब क्या होगा। तो वो कलाम बहुत पूरे भारत में कहीं भी मैं गया, क्या राजस्थान, क्या गुजरात, क्या महाराष्ट्र, क्या कर्नाटक, जहां जहां के हर जगह फरमाइश हुई है। यहाँ भी मेरे जब शहजादे ने फरमाइश कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि राज दिल का आईना एहतियात से रखना। राज इलाहाबादी, राज दिल का आईना, राज दिल का आईना एहतियात से रखना, वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से, वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। तो वो नाज शरीफ हमारे हज़रत ज़िया बाबू की फरमाइश है तो मैं सुना रहा हूँ आपको। वतन आकर, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में तसव्वुर में। और जिस शेर के लिए
हर जगह से फरमाइश होती है, वो शेर सुना रहा हूं। मौलाना फरमाए, सच्चा शेर अच्छा शेर। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल। एक शेर और समाप्त फरमा ले कलाम के कबीले का। क्या होगा, क्या होगा। तसव्वुर में हसीना ने इरम, जन्नत की हूरें हसीना ने इरम, जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। बोलिए क्या बात है। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, क्या होगा। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो होगा। हज़रात, तो जो मर्दाने हिम्मत होते हैं उन्हीं को कहा जाता है लक़ब की दुनिया में हज़रत ज़ियाउल औलिया। उन्हीं को कहा जाता है तरीक़त और हकीकत की जुबान में ताजुल अस्फ़िया। ये वो लोग होते हैं जो कभी एक मोड़ पे ठहरते नहीं, एक मकाम पर रुकते नहीं। रब तूने आज मुझे ये दिया तो मेरी बंदगी का तकाजा ये है कि जब देने वाला बेहिसाब दे रहा है तो हम रुके क्यों। और मांगो और मांगो और मांगो और मांगो और मांगो। अब वो देता रहता है, वो देता रहता है, वो देता रहता है, वो देता रहता है। और जब उस मकाम पे लोग पहुंच जाते हैं तो ये वो अल्लाह वाले होते हैं कि हम हिंदुस्तान के 365 जलसों की तकरीर से उतना इस्लाम नहीं फैलता जितना इन बुजुर्गों की फिक्र से इस्लाम फैलता। क्या बात रही। जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब यही गोंडा के एक शायर है, बड़े मशहूर शायर हजरत असगर गोंडवी। जी जी जी, बड़े मशहूर शायर, बड़े ऊंचे शायर, जिगर के उस्ताद शायर। जो जिगर का उस्ताद होगा वो कैसा होगा। जो जिगर का उस्ताद होगा वो कैसा होगा। वो कहते हैं ना कि तर्क मुद्दा कर दे, ऐन मुद्दा हो जा। रब की याद में इतना गुम हो जा कि तू तलब करने वाला नहीं हो जाए, तेरी जात तलब हो जाए, तेरी जात तलब हो जाए। तर्क मुद्दा कर दे, ऐन मुद्दा हो जा। शाने अब्द पैदा कर मज़हरे खुदा, शाने अब्द पैदा कर मज़हरे खुदा हो जा। और हम लोग सब आदमी रह गए, सब आदमी रह गए। घंटों की तकरीर से वो बात नहीं बन सकी। बुजुर्गों ने एक निगाह के फलसफे से जो दिल का फैसला, ये अल्लाह वाले होते हैं। उसी को जिगर असगर गोंडवी ने कहा, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को,
आदमी नहीं सुनता, आदमी की बातों को पे करे अमल होकर गैब की सदा, पे करे अमल होकर गैब की सदा हो जा। यही गैब की सदा का नाम है गरीब नवाज, उसी गैब की सदा का नाम है हजरत बाबा फरीद, उसी गैब की सदा का नाम है हजरत अमीर खुसरो, उसी गैब की सदा का नाम है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कैसे अल्लाह वाले लोग थे, कैसे। और ये चीज याद रखिएगा, हम चिश्ती भी हैं, हम कादरी भी हैं, हम नक्शबंदी भी हैं, हम सोहरावर्दी भी हैं। ये सब रास्ते जाकर मिलते हैं मुस्तफा। अब मुस्तफा वसीला कुबरा है, यहाँ आ जाओ, वहां का पता यही मिलता है, वहां का पता यही मिलता है। तो हमने जो भारत में इस्लाम पाया है, अब भारत की गली गली में जो इस्लाम फैला है, भारत के गांव गांव में जो इसके मुस्तफावी का चराग रोशन हुआ है, भारत की बस्ती बस्ती में जो आका की सुन्नत का चराग जला है, यूं ही नहीं जला है, इन्हीं बुजुर्गों से जला है जो गैब की सदा बनकर, जो गैब की सदा बनकर चले हैं। उसी में एक वाकया सुनाता हूँ, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। से हमें भी सबक लेना चाहिए, हमारे लोगों को भी सबक लेना चाहिए। बिल्कुल 5 से 7 मिनट का वाकया मैं रखूंगा इसको, मगर एक सबक इस वाकये में देना चाहता हूँ मैं, उसे आप भी लेकर जाएं, मैं भी अपने दिल का इलाज करूँ। बुजुर्गों की बारगाह से यही सब कुछ मिलता है। भारत में इस्लाम आया, सिलसिले चिश्त का खास करम, सिलसिले चिश्त मेजबान की हैसियत से है, बाकी सिलसिला मेहमान की हैसियत से है। मेहमान की इज्जत कैसे करनी चाहिए ये मेजबान से पूछो, अब मेजबान की इज्जत कैसे करनी चाहिए ये मेहमान से पूछो। तो हम तो सब एक थे, मेहमान बन के भी हम एक थे, मेजबान बन के हम एक थे। आज किसकी नजर लग गई जो हम टूट रहे हैं, आज किसकी नजर लग रही है जो हम अलग हो रहे हैं। इस्लाम तोड़ना नहीं सिखाता है, इस्लाम टूटे हुए दिलों को जोड़ना सिखाता है। वो तसव्वुफ क्या जो नफरत पैदा करे, वो तसव्वुफ क्या जो आतंक फैलाए, वो तसव्वुफ क्या जो नफरत फैलाए, वो पीर क्या जो दुश्मनी फैलाए। अब तरीकत तोड़ने का नाम नहीं है, तरीकत जोड़ने का नाम है। शरीयत वो है जो जाहिर है, तरीकत वो है जो बातिन है। तरीकत की हुकूमत दिल पे है, शरीयत की हुकूमत जिस्म पर है। जिस्म को तू संवार ले ताकि तेरा दिल संवरता हुआ नजर आए। अरे एक जुमला और दे रहा हूँ, बात आई तो शायद मौलाना मोइन साहब किबला को ये जुमला अच्छा लगे कि तरीकत से अगर कोई गिरता है तो शरीयत उसे संभाल लेती है, लेकिन कोई शरीयत से गिर गया तो कोई नहीं संभाल सकता। बहुत बड़ी बात है, जिंदाबाद। ये हमारे तहरीके खाकसराने हक के जवान, अल्लाह सलामत रखे। ये गेट पे चले जाएं, हुजूर सईद मियां की आमद हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तहरीके खाकसराने हक के शहजादे हैं, इनको देखिए तो सरकार मुजाहिद मिल्लत की याद आती है। क्या जिगर था, क्या हौसला था। आपने 2 बड़ा अजीमुशान काम किया था। एक तबलीग के ताल्लुक से एक तबलीग का काम किया, एक तहरीक का काम किया मेरे मुजाहिद मिल्लत ने। तबलीग के लिए जो मिशन आपने छोड़ी थी वो थी ऑल इंडिया तबलीग सीरत, और तहरीक के लिए जो काम आपने रखी थी वो तहरीक खाकसराने हक। तबलीग सीरत को हमने जलसे का अड्डा बना दिया और तहरीक हक को हमने बिल्कुल कहीं कैदो बंद में डाल दिया है। चूंकि हलवा वाले मजनू बहुत हैं, जलवा वाले मजनू बहुत हैं। तो बातें ज्यादा नहीं करूंगा, एक बात बता देता हूँ, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। देखिए वो बिलगिराम शख्सियत आ रही अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब पक्के पकाए लोग, ये सब मुस्तनद, तो मुस्तनद ही को ना बुलाएगा। हाय 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 क्या बात रही, जो बुलाएगा खिलाफत भी हजरत को मिली है वहां से। अल्लाह सलामत रखे। बस 2 मिनट में भी बात खत्म कर रहा हूँ। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ये नाम इतना प्यारा है कि सुनो तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ख्वाजा नसीर अपनी खानकाह में, देखिए इस्लाम कैसे फैला मैं ये बता रहा हूँ आपको, बस एक मुख्तसर वाक़े में। ख्वाजा नसीर हैं, अपनी खानकाह से निकले, मगरिब का वक्त हुआ था, अंधेरा छा चुका था। आप जा रहे थे, रास्ते में एक झोपड़ी मिली, झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। अचानक झोपड़ी के अंदर से बर्तन के गिरने और गिरने के बाद टूटने की आवाज आई। हजरत
हजरत ख्वाजा नसीर रुक गए, रुक कर कहते ये आवाज अंदर से कैसी आई? तो इनके मुरीदों में किसी ने कहा सरकार ये एक गरीब यहूदी मजहब की मानने वाली औरत है, ये निहायत गरीब औरत है, शौहर इसका दुनिया छोड़ गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बेचारी यहूदी मजहब की मानने वाली औरत दिन में कई घरों में मेहनत करती है, कुछ कमा लेती है, अपने बच्चों को खिलाती है, पिलाती है, कोशिश करती है, पढ़ाती है, मगर इतने पैसे नहीं बचते इस औरत के पास कि रात में सूरज डूब जाए तो घर में चिराग जल सके। हो सकता है कि रात का अंधेरा हो चुका है, किसी काम से घर का कोई फर्द उठा हो, आगे बढ़ा हो और समझ नहीं सका हो, बर्तन से टकरा गया हो, बर्तन टूट गया हो। हजरत ख्वाजा नसीर ने जब ये बात सुनी वो तड़प गए, उधर उसके बर्तन टूटा, इधर मेरे नसीर का दिल टूटा, फौरन पलट गए अपनी खानकाह में, और खानकाह में आने के बाद बुलाया अपने खादिम को और कहा इधर आओ, अब मेरी खानकाह में जितने चिराग जलते हैं सब लेकर आओ। अल्लाह 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 अल्लाह, जितने चिराग जलते हैं अल्लाह अल्लाह, सब लेकर आओ। सब लेकर आया गया। फरमाते जिसमें जो बड़ा चिराग है, इसमें जो बड़ा चिराग है, कल से ये मेरी खानकाह में नहीं जलेगा, उस यहूदी औरत की झोपड़ी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखिए हजरत तशरीफ ला रहे हैं, नारे से इस्तेमाल कीजिए हजरत। हजरत आ रहे हैं, आप लोग यूं ही बैठे रहिए, जब हजरत उठने को कहेंगे तब उठिएगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिलगिराम शरीफ की निहायत मुस्तनद शख्सियत पीरे तरीक़त की सूरत में जलवाबार हो रही है। अल्लाह ऐसे शहजादों को सलामत रखे जिनके दम कदम से सुन्नियत और इश्क की खेतियां लहलहाती रहती हैं। अल्लाह खानकाह को सलामत रखे, अल्लाह इस अजीमुशान खानकाह और खानकाह के शहजादे को सलामत रखे। अल्लाह हजरत के बेटे को साहिब तकवा भी बनाए, साहिब फतवा भी बनाए। साहिब खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं। शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत हुजूर सैयद सईद मियां साहब सिला मद्ददिल्लाहु नूरानी की आमद हो रही है। नारा लगा ले, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से ज़ियाउल औलिया, उर्से ताजुल अस्फिया, उस शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत हुजूर सैयद सईद मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं अदब के साथ आप जरा। तशरीफ रखें। ये देख रहे हैं बिलगिराम शरीफ की बावकार शख्सियत शहजादे ताहिर मिल्लत की आमद हो गई। हजरत के चेहरे की भी जियारत करें। ये हमा खाना आफ्ताब, हर चेहरे की जियारत कीजिए, हर चेहरे की लकीरों में मदीने वाले मुस्तफ़ा का रंग दिखेगा आपको। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, ज्यादा नहीं, बस इस वाक़े को मैं मुकम्मल कर दूं, इजाजत है। ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली ने खादिम को बोला और बुलाकर कहते हैं कि जितने चिराग जलते हैं सब लेकर आओ। सब चिराग लाया गया। उन चिरागों में जो बड़ा चिराग था, फरमाते कल से ये मेरी खानकाह में नहीं जलेगा, ये उस गरीब यहूदी औरत के घर में जलेगा। और हर दिन सूरज के डूबने से पहले चिराग के लिए तेल भेज देना। फिर फरमाया कि सुनो, खानकाह में जो लंगर बनता है ना, ये लंगर खानकाह के लोग बाद में खाएंगे, पहले उस गरीब यहूदी औरत के घर में जाएगा। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन हुआ होगा, सुबह सवेरे वो औरत अपने छोटे छोटे बच्चे को लिए खानकाह में चली आई और लोगों से कहती है वो मर्द कलंदर कहाँ है, वो अल्लाह वाला कहाँ है। किसी ने कहा वो जो हुजरा है ना सरकार वहीं है, जाओ। ये औरत अपने बच्चों को समेटे पहुंची तो क्या देखती है कि सरकार नसीर की उंगली तस्बीह के दानों पर है, आंखें बंद है, गोया रब से शर्फे हम रब की तजल्लियात से शर्फे हम कलामी की सआदत हासिल हो रही। खड़ी है। थोड़ी देर के बाद हजरत ने आंखें खोली और खोल कर
देखते हैं कि सामने एक औरत, छोटे छोटे बच्चे, बेटी तुम कौन हो, बेटी तुम कौन हो? कहा गजब कृपा करते हैं सरकार, गजब की कृपा करते हैं सरकार, मेरे घर रोशनी भी पहुंचाते हैं, खाना भी बच्चों के लिए इंतजाम करते हैं और मुझको नहीं जानते सरकार। मैं वही औरत हूँ। इतना सुनना था, मुसल्ला छोड़कर हजरत ख्वाजा नसीर खड़े हो गए और कहते हैं बेटी कोई और जरूरत आ गई है क्या, कुछ और चाहिए क्या? बोलो नसीर है, जहां तक होगा तेरी जरूरत पूरी करेगा नसीर। क्या जरूरत है? कहा नहीं बाबा कोई जरूरत नहीं है, मैं सोच रही हूं कि मेरी झोपड़ी को रोशन करने के लिए किसी ने अब तक नहीं सोचा ये दिल्ली का चिराग कौन है जो मेरे दिल को रोशन करे? मैं देखना चाहती हूं कि चिरागे दिल्ली है। क्या चाहिए बेटी वो बोलो ना। कब बाबा मैं आ गई हूं बच्चों के साथ और सोच रही हूं कि जब दिल्ली का नसीर ऐसा है तो मदीने वाला अमीर कैसे? यहूदियत से तौबा करती हूँ, आप अपनी विलायत की अता से मुझको वो माला माल कीजिए कि जाहिर भी मेरा मुसलमान हो जाए, बातिन भी मेरा मुसलमान हो जाए। ख्वाजा नसीर ने कहा पढ़ो, कलमा पढ़ाया, देखते ही देखते इस्लाम की भीड़ में कुछ और चेहरे बढ़ गए। इस मोहब्बत के नतीजे में इस्लाम आता है। तबलीग में मोहब्बत चाहिए, तबलीग में हिकमत चाहिए। जब बात आएगी बातिल की तरदीद की तो दलाइल और बराहीन के हथौड़ों से बदअकीदगी के कल्ले जबड़े तोड़े जाएंगे, मगर जब इस्लाम फैलाने की बात आएगी तो तबलीग का सहारा लेना होगा और तबलीग के लिए मोहब्बत की जुबान होनी चाहिए। और भारत में जो इस्लाम फैला इसी मोहब्बत की जुबान से फैला है। इस्लाम बचाना भी है, इस्लाम फैलाना भी है। इस्लाम बचाने के लिए हमें शरीयत की तलवार लेनी होगी, इस्लाम फैलाने के लिए हमें तरीक़त की जुबान इख्तियार करनी होगी। दर कफे जामे शरीयत, दर कफे संदाने इश्क। अगर इस मिशन के साथ आप चलते हैं तो यकीनन साहिब हुजूर ताजुल अशफिया, हुजूर ज़ियाउल औलिया रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन से सच्ची मोहब्बत का सबूत देते हैं। यहाँ से जाइए तो हुजूर की तालीम लेकर जाइए, हुजूर की तरबियत लेकर जाइए, हुजूर का मिशन लेकर जाइए, हुजूर का पैगाम लेकर जाइए, हुसैन हुजूर की आवाज लेकर जाइए। हजरत की जुबान से जो आवाज आप तक पहुंचेगी यकीनन ज़ेरे तुरबत जो आराम फरमा अल्लाह वाले हैं उन्हीं की फिक्र यहाँ से आप तक पहुंची है। अल्लाह हजरत का साया तादीर सलामत रखे। इस खानकाह के दरो दीवार को अल्लाह नजर बद से महफूज फरमाए, हासिदों के हसद से महफूज फरमाए, शरीरों के शर से महफूज फरमाए। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी आ गई हो आप हज़रात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, फायदा उठा लीजिए, सलाम का जवाब दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।